खबर यह है, कांग्रेस का ड्रामा तो आपने देख लिया कि जो भी मुसलमान, मौलाना या इंसान बीजेपी या संघ के करीब जाएगा उसका सर कलम करने का आदेश दे दिया जाएगा, उसे धमकियां मिलेंगी। देखिए जरा, संघ पर फिदा तो सर तन से जुदा। ये आप देख रहे हैं उमर इलियासी को, ये मोहन भागवत को आप देख रहे हैं। भागवत से मिले थे इलियासी, भागवत खुद पहुंचे थे इमाम के मदरसे में, यहां मुलाकात की थी और उमर इलियासी से मुलाकात हुई थी। और यह मुलाकात इलियासी साहब को इतनी भारी पड़ रही है, लंदन से फोन आ रहा है सर कलम करने को लेकर कि संघ के करीब मत जाओ। रिपोर्ट देखिए जरा। बोला है मैं वापस नहीं लूंगा शब्द, मैं डरने वाला नहीं हूं। मैंने आपसे बोल दिया ना कि मैंने राष्ट्रपिता बोला है, मैं वापस नहीं लूंगा शब्द। क्या संघ और बीजेपी का साथ देने वाले हर मुसलमान का कट्टरपंथी सिर कलम कर देंगे? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करने वाले ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ उमर इलियासी को जान से मारने की धमकी मिली। उन्होंने मुझे धमकाना देना शुरू करा। मैंने कहा आप नाम बताइए पहले, फिर मैं आपसे बात करूंगा। तो उन्होंने अपना नाम सुहेल खान बताया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मोहन भागवत जी को आपने इमाम हाउस पे, मस्जिद पे क्यों बुलाया। मेरे साथ उनकी बदतमीजियां चलती रहीं। फिर उसके बाद लास्ट में उन्होंने जिस तरह से कहा कि अब तुम मरोगे और जहन्नुम में जाओगे, और फिर उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो जाता है। उमर इलियासी ने मोहन भागवत से मुलाकात के बाद उन्हें राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि तक कह दिया था। इसी के बाद जिहादी और कट्टरपंथी ताकतें लगातार उन्हें धमकी दे रही हैं। लेकिन इलियासी ने साफ कर दिया है कि वो ऐसी ताकतों के आगे झुकेंगे नहीं, उनको मुंहतोड़ जवाब देंगे। अब देखिए जरा, इलियासी साहब को जो फोन आया वो धमकी देने वाला शख्स क्या कह रहा है उनसे। फोन आया, उन्हें बताया जा रहा है लंदन से आया, इमाम उमर इलियासी को यह धमकी मिली है। जो फोन उनके हाथ में देख रहे हैं, इसी स्थिति में उन्होंने बात की, सिर कलम करने की धमकी दी गई उन्हें। और उमर इलियासी इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिले थे इलियासी और उसके बाद फोन आया। इलियासी ने संघ प्रमुख को राष्ट्रपिता कहा था और मुलाकात के बाद से ही उन्हें धमकियां मिल रही हैं। पिछले एक सप्ताह से उन्हें धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। एक हफ्ते से इमाम को इंग्लैंड से और पाकिस्तान से धमकियां मिली हैं। देश के कई हिस्सों से धमकी वाले फोन आए हैं उन्हें। सोशल मीडिया पर धमकी दी गई उन्हें। ये धमकियां इलियासी बोले बयान वापस लेने को उनसे कहा जा रहा है, जो उन्होंने राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि कहा है भागवत को, मगर मैं अपना बयान वापस नहीं लूंगा। मैंने पीएफआई पर बैन का समर्थन किया था, इसलिए भी मुझे धमकी मिल रही है। मैं धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। इलियासी ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। गृह सचिव और पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी भी लिख दी है उन्होंने। इलियासी को दिल्ली पुलिस से सुरक्षा मिली हुई है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। इलियासी को जो पूरा फोन आया वो बातचीत सुनिए धमकी की। अब मैं कैसे रहूंगा, कैसे नहीं रहूंगा, मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तुम आपके पीछे जो लोग नमाज पढ़ रहे हैं वो मैं डरने वाला नहीं हूं। मैंने आपसे बोल दिया ना कि मैंने राष्ट्रपिता बोला है, मैं वापस नहीं लूंगा शब्द। वापस लेना, आप अगर वापस नहीं लोगे तो ये आंदोलन होगी। आपके पीछे आंदोलन करो मेरे खिलाफ साजिश रचो, कहां से करो मुझे नहीं मालूम। आपका नाम क्या है, पहले नाम बताइए। नहीं है आपकी, नहीं है आप मुझे सुनिए, मैं 2 टके का हूं या मैं क्या हूं? मैं खराब इंसान हूं। पालतू हो आप? मैं आरएसएस का पालतू हूं? मैं आरएसएस का पालतू हूं या किसका पालतू हूं या देश का पालतू हूं? मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप मुझे ये बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है। कहाँ रहते हैं आप? मैं कलकत्ता में रहता हूँ। आप कलकत्ता में रहते हैं? कहाँ रहते हैं कलकत्ता में? कलकत्ता में रहता हूँ। तो आपने सुना जो उनको धमकी भरी कॉल आई। आइए अब आपको दिखाता हूं मैं कि दरअसल हुआ क्या, क्यों ये पूरा हंगामा हुआ, बवाल हुआ। दरअसल भागवत और इलियासी की मुलाकात हुई थी पिछले दिनों। 22 सितंबर को संघ प्रमुख ने इमाम इलियासी से मुलाकात की थी। दिल्ली की एक मस्जिद में इलियासी से मोहन भागवत मिले थे और भागवत और इलियासी ने बंद कमरे में 1 घंटे तक बैठक की। भागवत के साथ संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी भी उस वक्त मौजूद थे। कृष्ण गोपाल, रामलाल और इंद्रेश कुमार उनके साथ मौजूद थे। इमाम इलियासी ने संघ प्रमुख की तारीफ भी की थी। इन्हें राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि बताया था। हमारा डीएनए एक है, ये कहा था, सिर्फ इबादत का तरीका अलग अलग है। वो कई बार
प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात कर चुके हैं। इलियासी का मुस्लिम समुदाय में खासा रुतबा भी है। इलियासी को प्रगतिशील धार्मिक गुरु माना जाता है। धार्मिक सद्भाव बढ़ाने के लिए वो काम करते रहे हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी उमर इलियासी को मिल चुका है। सीए एनआरसी पर भी खुलकर उन्होंने अपनी बात रखी थी। विरोध कर रहे लोग पहले सीए एनआरसी को समझ लें, ये उन्होंने कहा था। आइए अब आपको सुनवाता हूं धमकी के बाद उमर इलियासी क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। उन्होंने जिस तरह से कहा कि अब तुम मरोगे और जहन्नुम में जाओगे, उनका बुनियादी अब बात यही आ रही है कि आप अपने शब्दों को वापस ले लें और माफी मांग लें। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम सबको ये बता देना चाहता हूं, कहां रहता हूं सबको पता है। मैं ना तो मैं माफी मांगने वाला हूं, चूंकि मैंने कोई गलत नहीं किया, ये मेरे भाव थे। और जहां तक जो उनको मैंने राष्ट्रपिता बोला है, मैं उसके लिए भी अपने शब्दों को वापस नहीं लूंगा। सोशल मीडिया पर थ्रेड शुरू हो चुकी थी, मेरा यूट्यूब पर, मेरी ट्विटर्स पर, तमाम सब पर, और देश भर के तमाम सारे चैनल्स पर, तमाम यूट्यूब्स के सोशल उस पर मेरी ट्रोल होना शुरू हो गया था।